हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ जो पहला अध्याय है संबंध एवं फलन, उसकी प्रश्नावली 1.1 का जो है 13वां प्रश्न करने जा रहे हैं। अभी तक इसके अभ्यास के पहले, इससे पहले के जितने क्वेश्चन थे, उदाहरण थे, सब हमने किए हैं। आज जो है 13वां क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन को जो है कर लिए होंगे, बेहतर तरीके से किए होंगे। और कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 P तथा P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। और फिर यहाँ पर जो है समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यही सिद्ध करना है कि ये दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। फिर उसके बाद लिखा कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात करना है, इस चीज को देखना है। किससे संबंधित होना चाहिए, वो इसी A वाले से संबंधित रहना चाहिए। ये भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए जो है हम लोग जो है सबसे पहले इसके तुल्यता संबंध को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन में दिया है, जो सिद्ध करने के लिए लिखा है, जब लिखा P1 P2, ये जो हमारा बहुभुज के लिए, बहुभुज का मतलब क्या हो गया हमारा, एक तरीके से उसमें ये कहा जाए कि जो डायमेंशन होगी, जैसे देखिएगा यहाँ पर जैसे ये बना दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुभुज हो गया। ये भी हमारा क्या, बहुभुज हो गया। ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये भी बहुभुज हो रहा है। मतलब इस तरीके से कुछ भी बना दिया हम लोगों ने, ऐसे बना दिया, ऐसे करके, ये सब क्या हमारा बहुभुज है। तो बहुभुज के अंदर ही हम लोग को लेना है, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट यदि अगर लेते हैं इसका, तो वो क्या होता है, वो समतुल्य संबंध के लिए, क्योंकि तुल्यता संबंध स्थापित करना है ना, तो समतुल्य संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समतुल्य संबंध। और इसी चीज को जो हम लोग स्थापित भी करेंगे। समतुल्य संबंध को सबसे पहले यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। तो इसमें हमारा जो है इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो समतुल्य में क्या हो जाता है हमारा P1 P1 हो जाएगा, एक जैसा होना चाहिए समतुल्य में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, P1 तथा P1, P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं की जो संख्या है हमारी, वो क्या हो जाएगी, समान है। इस तरीके से दिखा देंगे। अब जब देखिए भुजाओं की संख्या समान है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो P1 है और जो P1, ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा किसके, R के। जब ये R से संबंधित हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा जो R के एक तरीके का तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि R एक समतुल्य संबंध है। इस तरीके से दिखा दिया जाएगा यहाँ पर कि R एक समतुल्य संबंध है। ये हो गया हमारा समतुल्य के लिए। अब बात करें यदि अगर सममित के लिए, तो सममित संबंध, चलिए पहले हेडिंग डाल ले रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। सममित संबंध, तो सममित संबंध में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सममित संबंध में सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, यहां देखिएगा, माना जो P1 है और P2, ये क्या हो रहा है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है कि इसके हमारे R के
तो P1 और P2 यदि ये बिलोंग कर रहा है तो P1 जो हमारा बहुभुज है और जो P2 बहुभुज है, दोनों की भुजा क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी चीज को लिखेंगे कि P1 तथा P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इस तरीके से दिखा देंगे। अब जरा ये बताइए कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या P2 और P1 की भुजाओं की संख्या समान नहीं होगी, ये भी समान हो जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे कि P2 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है। और जब ये समान है तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जो P2 है और जो P1 है ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है किसके, हमारे R से। ये हमारा क्या है, संबंधित है, R से बिलोंग करेगा तो R से संबंध दिखा दिया। अब यहाँ पर जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R एक सम्मित संबंध है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग कि R एक सम्मित संबंध है। इस तरीके से दिखा देंगे। R हमारा क्या, एक ऐसा संबंध है, एक प्रकार का सम्मित संबंध है। ये हमारा यानी समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया। तो चलिए देखते हैं संक्रामक के लिए, यानी तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा किसका है, संक्रामक का। संक्रामक संबंध। अब देखो संक्रामक संबंध में, तो इसमें भी हम लोग को मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, माना इसमें दो चीज मानना पड़ेगा। माना P1 P2 ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, R से। और एक और बिलोंग हो जाएगा हमारा क्या, वो मानेंगे वो P2 P3 ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू हो रहा है हमारा किसके, R के। दोनों को हमने क्या किया, माना हुआ है, ठीक है ना। दोनों को ये ध्यान रखिएगा, दोनों को माने हैं कि दोनों बिलोंग्स टू कर रहा है। और दोनों जब बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या बराबर होगी, P2 और P3 की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। फिर यहां पर लिखेंगे तथा, ये कौन सा तथा है, यहां वाला तथा, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे कि P2 तथा P1, P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान है। इस तरीके से। अब जरा यहां पर एक चीज ये बताइए कि जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है और P2 P3 की भुजाओं की संख्या बराबर, तो क्या P1 P3 के बराबर नहीं हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इसको हम लोग इस तरीके से कि P1 तथा P3 भुजाओं की संख्या समान है। इस तरीके से इसको दिखा देंगे कि इसके भुजाओं की संख्या हमारी क्या है, समान है। अब बताइए कि जब ये इससे समान है तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि हम लोग ये लिख देंगे कि P1 P3 क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स हो जाएगा इसके R से। ये R से संबंधित यदि अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, R एक प्रकार का संक्रामक संबंध हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि R एक संक्रामक संबंध है।
इस तरीके से लिख देंगे हम लोग कि आर एक कैसा संबंध है, हमारा संक्रामक संबंध है। ये तो हम लोग को हो गया, तो हम लोग को क्या हो गया, सम्मित भी हुआ, हम लोगों ने देखा कि समतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे चूंकि आर एक समतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ये हो जाएगा हमारा आर क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। बस इस तरीके से हो गया हमारा। अच्छा, इतना तो हमारा ये कौन सा हुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार देखिए इतने का ऐसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां से, यहां पर हमारा यहाँ तो तुल्यता संबंध तक हो गया। यहां पर लिखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब इसके अवयव का समुच्चय हम लोगों को ज्ञात करना है कि इसका क्या समुच्चय होगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, बस 2 लाइन है इसमें लिखने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज के से जो है क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। समकोण है तो सभी समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में जो है संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर इसी चीज को लिखेंगे समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों सभी त्रिभुजों का समुच्चय भुजाओं 3, 4 तथा 5, 3, 4 तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। इस तरीके से जो हम लोग इसको लिख देंगे। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 का। ये नीचे का बस 2 ही लाइन इसमें लिखना, बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे ही बस इसको हल भी करना है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, लगाने का प्रयास करेंगे तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज इस वाले में एक ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, बाकी का जो है अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।